ठीक है, देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं बैलेंस एज पर पासबुक, और अगर मैं बोलूं डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव, उसको ओवरड्राफ्ट ही बोलते हैं, है ना। तो टेक्निकली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसका मतलब इसका बैलेंस क्या हो गया जी। तो बेटा ओवरड्राफ्ट होता है तो हम कैसे लिखते हैं, प्लस में या माइनस में, अगर मान लो माइनस में, बस मैं एक छोटा सा डिफरेंस कराना है क्योंकि मॉड्यूल के अंदर ताकि ना आपको समझ आए। तो बड़ी आराम से मान लो आप जो कह रहे हो, जो नॉर्मल बात है, 1 लाख रुपए, आप इसको माइनस में लिख लो या ब्रैकेट में लिख लो, एक ही बात है। तो ये क्या हो गया आपका ऑल्टरनेटिव नंबर 1 बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैंने पहला पॉइंट दिया हुआ है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मान लो 15,000, क्या करूंगा मैं इसको? अगर मैंने चेक इशू कर दिया तो मेरा लेफ्ट हैंड क्या था, पासबुक, इसको कम कर दिया, पासबुक वही की वही है, पासबुक को क्या कर दूंगा, सर पासबुक को क्यों कम कर रहे हो बेटे, जो सबसे पहले लिखा होता है वही काम, तो मैं 15,000 को क्या कर दूंगा, माइनस। चेक रिसीव बट नॉट क्रेडिटेड 45,000, इसको क्या कर दूंगा, क्योंकि बेटे अगर तुमको रिसीव हो गया तो तुमने बैलेंस बढ़ा दिया, और इधर ये वही है, तो पासबुक को क्या कर दोगे। आप मुझे बता दीजिए आपका आंसर क्या है। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना अमाउंट, कितना रहे, 70,000, 70,000 नेगेटिव, ऐसे डाल दूं, इधर क्या लिखूं, क्या बात समझ आ रही है। क्या मैं कह सकता हूं अभी तक मैंने सिर्फ क्या करा, मैंने लॉजिकली सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन लगाया, क्योंकि अगर माइनस में बैलेंस है तो नेगेटिव कर दिया। अब आप समझना कि मॉड्यूल में इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करा हो सकता है, यानी कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है बेटा मॉड्यूल आपको ये बोले कि 1 लाख नेगेटिव है तो ओवरड्राफ्ट, बट वो क्या लिखेगा बेटा, 1 लाख पॉजिटिव, तो साइन ही नहीं लगा। यानी कि ऑल्टरनेटिव नंबर 2 कह रहा हूं मैं कि अगर पॉजिटिव बैलेंस होता तो भी मैं 1 लाख लिखता, नेगेटिव होता तो भी। आप मुझे बता दो मैंने साइन उल्टा लिया है कि नहीं लिया, क्या मैं कह सकता हूँ माइनस होना चाहिए था, और मैंने माइनस नहीं लिया, तो बेटे अब ये जो नीचे तुम करोगे ना सबके साइन उल्टे कर, क्योंकि जब तुम स्टार्टिंग से उल्टा चल रहे हो तो तुम्हें हर चीज को रिवर्स, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने चेक इशू करा तो कम हुआ था, पासबुक वही है, तो मुझे पासबुक को क्या करना चाहिए था, कम, बट क्या मैं कह सकता हूँ मैं तो साइन ही उल्टे ले रहा हूँ, तो कम करने की वजह क्या कर दूंगा, सर हम ऐसा क्यों कर रहे बेटे, साइन ही उल्टे ले रहे हो, तो मैं हर चीज को रिवर्स करना पड़ेगा ठीक आंसर पहुंचने के लिए। तो अब मैं 15,000 को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अगला देखना, चेक रिसीव, भाई साहब चेक रिसीव हो गया आपको, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक वही की वही है, तो मुझे बताओ पासबुक को बढ़ाना चाहिए, लेकिन बढ़ाने की वजह में क्या करूंगा, कम कर दूंगा। कम का मतलब हो गया भाई साहब
अब बताओ आंसर क्या है? 70,000 आया। अमाउंट तो वही आ गया। अब ये ओवरड्राफ्ट है या पॉजिटिव है? बट तुम तो साइन ही गलत लेते हो। एक बात बताओ, जब अगर ये ओवरड्राफ्ट है तो ये क्या आएगा बेटे? अगर इसके आगे भी कोई भी साइन नहीं है और इसके आगे भी कोई भी नहीं है तो ये दोनों ओवरड्राफ्ट की कैटेगरी में आ गए ना। ये पॉजिटिव तब होता है जब ये आंसर नेगेटिव। सर आप ये क्या बोल रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं इसको 4,50,000 कर देता तो ये आंसर माइनस में आ जाता, और अगर ये आंसर माइनस में आता तो मैं उस माइनस को पॉजिटिव बोलता, क्योंकि मैं साइन ही उल्टा चला रहा हूं। जब मैं इस चीज को ओवरड्राफ्ट बोल रहा हूं तो माइनस को ही तो पॉजिटिव बोलूंगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये पॉइंट क्या हुआ आपका? ये मेरा आ गया जी ओवर। तो आंसर आपका वही है बेटा। आंसर अगर मैं बोलूं बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर तुम ऑल्टरनेटिव नंबर 1 करते हो तो 70,000, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? क्रेडिट, क्योंकि नॉर्मल साइन चला। प्लस को प्लस बोल रहा हूँ, माइनस को माइनस बोल रहा हूँ, तो माइनस है तो ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे मैं साइन के मतलब ही उल्टे ले रहा हूँ। तो एंड में आंसर क्या है? +70। प्लस प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे? क्लियर है? लॉजिकल बात कर रहा हूँ एकदम। सर अब एक बात बताओ, ये इतना दिमाग हम क्यों लगाए? पहले हम साइन गलत लें फिर सबके अलग ले। बेटे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये लो, आप पेपर में क्या कर सकते हो, आप ये कर लो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। बट जब मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन समझ तो आना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने भी तो ऐसा हो सकता है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर दिए, तो आपको वो चीज सिर्फ समझ आना चाहिए। क्लियर है? आंसर वही आ रहा है, लेकिन बस प्रेजेंटेशन है। दिस इज प्रेजेंटेशन नंबर 2, दिस इज प्रेजेंटेशन नंबर। क्लियर है? अब सारी बातें हो गई हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आइए जरा। ओवरड्राफ्ट का ही करते हैं, ठीक है? मैंने ओवरड्राफ्ट तो नहीं दिया था ना आपको कभी? ये क्वेश्चन है ना जैसे, और ये इन्होंने साइन भी ऐसे किया है। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है जी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन। एक बात बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है भाई बीआरएस बनाओ, मैं जबरदस्ती के पंगे लूं कि एडजस्टेड कैश बुक भी बनाऊंगा? मेरा क्वेश्चन बोल रहा है बीआरएस बनाओ, बीआरएस बनाऊंगा। क्वेश्चन बोलेगा एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, तो वो भी बना दूंगा। लेकिन बेटा जब एडजस्टेड कैश बुक तभी बनाऊंगा जब क्वेश्चन मेंशन करे, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बीआरएस बनाना। कौन से दिन का? 31 दिसंबर। ठीक है, और ये कंपनी का नाम दिया हुआ है। और क्या हो रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक on 31 दिसंबर 22,45,900। मुझे कौन सा बैलेंस दिया? कैश बुक या पासबुक? कैश बुक। और पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पर आप देख रहे हो ये तो 22,85 ऐसे करके ही लिख रहा है वैसे। ठीक है, तो साइन तो लगा ही नहीं रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। और जस्ट तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आंसर में भी देखो साइन लगा रहा है ये, तो ये ऑल्टरनेटिव नंबर 2 के अकॉर्डिंगली कर रहा है। सर हम 1 के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ प्लस माइनस का आप चाहे कॉलम बनाओ, चाहे आप ऐसे ऐड और माइनस लिख दो सिर्फ, वो भी चलेगा। तो जैसे मैं यहीं पे प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, तुमने ऐसे फर्स्ट पॉइंट लिखा और तुम क्या कर दोगे? -2245। अब सबसे पहला पॉइंट ऐड होगा लेस होगा, ये देखते हैं। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड 2,78,700। मुझे बताइए क्या होगा? प्लस क्या होगा? डेबिट कर दिया पास में तो कम हो गया होगा, तो कैश बुक भी कम करनी है ना, तो मेरे को माइनस करना है बेटा ये। तो अब प्रेजेंटेशन तौर पे यहाँ पे लेस लिख के 2,78,700। क्यों जी? लेकिन नीचे क्या करा होगा उन्होंने? प्लस, क्योंकि वो साइन ही उल्टे ले रहे हैं। कोई बात नहीं, हम बाद में देखते हैं।
बेटा सीधी सी बात है ना, इंटरेस्ट डेबिट करा है, तुम्हारी पासबुक कम हो रखी है, कैश बुक कम नहीं हो रही, तो और पासबुक को, एक मिनट, अच्छा स्टार्टिंग कैश बुक, सॉरी, ठीक है, पासबुक कम हुई है, कैश बुक वहीं की वहीं है, मेरा स्टार्टिंग बैलेंस क्या कैश बुक, तो मैं कम कर दूंगा उसको। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 6,60,000, सबको क्लियर है, एकदम ऐड होगा। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, सर ये कोई सब्सिडी है स्टेट गवर्नमेंट से मिली है डायरेक्टली बाय द बैंक, नो एडवाइस, ऐड, क्योंकि आपकी पासबुक बढ़ गई है, सीधा बैंक में पैसा आ गया, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वहीं की वहीं है, बढ़ा दोगे उसको, ऐड कर दो। ड्राफ्ट डिपॉजिट, ये ड्राफ्ट क्या होता है, चेक ही होता है बेटा ड्राफ्ट, बट नॉट क्रेडिटेड, मतलब तुमने जमा तो कर दिया, मतलब तुम्हारे पास तो आ गया था, कैश बुक तो बढ़ गई थी, पासबुक अभी तक नहीं बढ़ी, माइनस, कैश बुक बढ़ गई है ना, पासबुक नहीं बढ़ी, तो माइनस हो जाएगा, माइनस 13,50,000। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने तो आपका बैलेंस बढ़ा दिया, कोई एडवाइस नहीं आई, क्लियर है, एकदम ऐड होगा। लास्ट, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनीज अकाउंट बाय द बैंक, रॉन्गली, गलती से आपकी पासबुक को कम कर दिया, यानी आपकी पासबुक क्या होगी है बेटा, कम होगी, कैश बुक को क्या करो, क्लियर है। जब आप तुम ये करोगे प्लस माइनस, तो आप देखोगे सारे साइन उल्टे होंगे, जैसे -740 करा तो प्लस कर रहे, 836 मैंने प्लस करा, ये क्या कर रहे हैं माइनस, 13,50,000 जो है माइनस कर रहा हूँ मैं, ये ऐड कर रहे हैं, 14,25,000 ऐड कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, 6,60,000 में ऐड कर रहा हूँ, ये माइनस कर रहे हैं, 278 हम माइनस कर रहे हैं, ये प्लस, वाई, बिकॉज इन्होंने इस साइन को ही उल्टा लिया था। तो आपका फाइनली जब तुम इसको सॉल्व करोगे, तो अगर अभी तुम करोगे ना, तो तुम्हारा माइनस में आएगा 1693, विच मीन्स आपका पासबुक का बैलेंस क्या आ रहा है और इनका क्या आ रहा है प्लस, क्योंकि प्लस कोई तो ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं ना ये। मुझे बताइए, क्लियर है एकदम ओवरड्राफ्ट का लॉजिक, चलिए गुड। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, आप पेपर में ऐसे ही कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए सर, अब हमने क्या करना है बेटा, मैं आपको ना एक क्वेश्चन करवाता हूँ, अच्छा ठीक है, और बस एक चीज बोलनी है, मैंने ये ना तुम्हें नोट्स में लिखवाया हुआ, ठीक है, ये देख रहे हो, इफ बुक्स आर नॉट क्लोज, अगर ये लाइन क्वेश्चन में आ गई ना, इन्होंने तो आंसर में डाली हुई है समझाने के, बट मैं आपको इनपुट दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन बोलता है कि बुक्स आर नॉट टू बी क्लोज, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, तो आप देखोगे नो सिर्फ सिर्फ बियर, और अगर क्वेश्चन बोले इफ बुक्स आर टू बी क्लोज, तो भाई साहब मुझे पहले बनाना है एडजस्टेड कैश बुक, क्लियर है। तो बस अब हम ऐसा कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स है वो मैं ले लूंगा, और एक और पैटर्न एक छोटा सा है, वो भी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा, चैप्टर डन है, अब हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आइए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 6, ऑन 30th of December 2019 बैंक कॉलम, बेटा जब ये बैंक कॉलम लिखा आता है इसका मतलब क्या होता है, बच्चे ने इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है, उनको कॉलम से ना वो समझ नहीं पाते, कॉलम का मतलब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, तो कैश बुक कितना है बेटा, ए फिलिप का डेबिट बैलेंस ऑफ 461, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव,
पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बैलेंस है जी। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, ये पॉइंट दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक। इसका मतलब मेरे को क्या बनाना है और साथ ही साथ क्या बनाना है, ठीक है जी। और कितने पॉइंट है, 7। आइए अब मैं आपके साथ फॉर्मेटिंग कर रहा हूं पहले, मतलब चलो आपने कैसे करना है ना। कौन सी इलस्ट्रेशन दी है, 7, पूरा क्वेश्चन करेंगे 6। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो अब आपने देखना है, एक तो मैंने क्या बनाना है, एडजस्टेड कैश बुक, और दूसरे बच्चे बीआरएस। और मेरा स्टार्टिंग बैलेंस क्या होगा, लेकिन स्टार्ट कहां से करूंगा, मतलब एज पर कैश। तो मुझे दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, पर बेटा ये अमाउंट नहीं पता मुझे, और ये अमाउंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है मैं करेक्शन करूँ और नेगेटिव बैलेंस हो जाए, समझ रहे हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतनी बात जरूर पता है कि अभी फिलहाल के लिए क्या है, ऐसा हो सकता है ना बेटा सारे पॉइंट यहाँ आ जाए और कैरी डाउन। हाँ दोस्तों, पासबुक का अमाउंट करते हैं एडजस्टेड कैश में वो अमाउंट सेम है जैसे ये है। देख अगर सपोज कर तेरा स्टार्ट हो रहा होता बैलेंस, जनरली एडजस्टेड कैश बुक जब होता है ना तो वो ऐसे ही होता है, बट अगर बाय चांस अगर है तो आप यहाँ पर पासबुक लिख दोगे और आपका जो आंसर आएगा ना वो यही वाला आंसर है, ठीक है। पर उस डायरेक्शन में मत सोचो क्योंकि वो एक सीक्वेंस ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। आपका हमेशा क्या होगा कि आपका एडजस्टेड कैश बुक बनेगा, बैलेंस आएगा तो वो यहाँ पर, ठीक है। आइए अब हम पॉइंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, checks amounting 6,30,000 which were issued to trade payable, check issued है, entered in the cash book were not presented for payment। सबसे पहले मुझे बता दो बीआरएस या एडजस्टेड कैश बुक, ये मानते हो। चेक इशू कितने रुपए के इशू करें बेटा, 6,30,000 के, तो अगर तुमने इशू करे तो कितना कम हो जाएगा, और कैश बुक कैश सॉरी कैश बुक तुम्हारी कम हो गई है, तो तुम्हें बीआरएस में क्या करना होगा, इसको प्लस कर दूंगा 6,00,000। हाँ ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखोगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। एग्जाम में तो आपको बेटा पूरा लिखना, ठीक है। ये तो मैं कॉन्सेप्ट और वो बना रहा हूँ, फॉर्मेटिंग आपको पूरी की पूरी मॉड्यूल वाली फॉलो करनी। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, checks amounting to 2,50,000 had been recorded in the cash book। अच्छा कैश बुक में रिकॉर्ड करें as having been paid into the bank। बेटे पेड का मतलब पता है क्या होता है, पेड का मतलब होता है डिपॉजिट, यानी कि तुमको ना रिसीव हुआ, क्योंकि बेटे अगर तुम कहीं चेक जमा करने जा रहे हो तुमको मिला है तभी तो जमा करने, ठीक है। तो तुमको रिसीव तो हो गया है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, बट वर एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन द बैंक स्टेटमेंट, ऑन 1 जनवरी। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड। कहाँ डालूंगा इसको, चेक रिसीव हो गया है तो तुमने बढ़ा रखा बैलेंस, पासबुक का माइनस कर दो, कितना अमाउंट है, क्लियर है।
check of 73,000 had been dishonored prior to 30th December. भाई साहब डिसऑनर हो गया, but no record of this fact appeared in the. सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये चेक तुमने इशू करा था या रिसीव करा था? पता लग रहा है? सर रिसीव किया, ये कैसे पता? डिसऑनर तो भाई मैं तेरे को चेक इशू करके भी डिसऑनर, मतलब मैंने इशू करी हुई चीज डिसऑनर हो गई दोनों। चेक देंगे सर तो हमारा बैंक बैलेंस तो देंगे, मैं दे देता, लोग दे देते हैं बेटा ऐसे। कहाँ पे? फर्स्ट वाले में स्पेशली मेंशन किया था, बिल्कुल नीचे वाले में। तो मैं बोलूँ अगर पहले वाले में इशूड लिखा था पहले और इसमें नहीं लिखा तो ये इशूड वाला, समझ रहे हो? इतना डिटेल सोचना पड़ता है जिंदगी में। तो बेटा ये इसकी पहली चीज तो ये इंस्टीट्यूट जो मान ले वो मान ले। पेपर में अगर ऐसा होता है सर हमें कैसे पता लगेगा, आप एक नीचे assumption डाल के आ सकते, then we are assuming that this check has been issued या this has been received, पहली बात, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, मेरे हिसाब से शायद से रिसीव्ड ले रहा होगा, मुझे ऐसे ध्यान नहीं है, बट एक बार हम रिसीव्ड लेके चलते हैं कि मान लो आपको एक चेक रिसीव हुआ, ठीक है, तो जब तुम्हें रिसीव हो गया और उसके बाद क्या हो गया बेटा चेक, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, तुम्हें चेक रिसीव हो गया, तुमने कैश बुक तो बढ़ा दी होगी, डिसऑनर हो गया, तो अब तो पासबुक तो बढ़ेगा ही नहीं। सबसे पहले तो ये बताओ बीआरएस या एडजस्टेड कैश? सबसे पहले तो ये डिसाइड हुआ कि एडजस्टेड कैश, और जब ये डिसाइड हो जाता है क्योंकि एविडेंस है डिसऑनर हो गया, अब मुझे ये बता दो अगर एविडेंस है तो एडजस्टेड कैश बुक है तो जर्नल एंट्री क्या डालूं? हमने अभी एज्यूम क्या करा, मुझे ये बता दो कि चेक तुम्हें रिसीव हुआ है, तो क्या एंट्री डालूं एडजस्टेड कैश बुक में? एग्जैक्टली, डेटर टू बैंक। ये बात बताओ, तुमको चेक किससे मिलता है जिंदगी में? कस्टमर से मिलता है, डेटर से, ठीक है। तो जब तुम्हें चेक मिला होगा तुमने क्या एंट्री डाली होगी? बैंक टू डेटर। डिसऑनर हो गया तो डेटर टू बैंक, समझ रहे हो? तो कैश बुक में ना बाय डेटर आ रहा होगा। अच्छा, तो इन्होंने क्या माना, इससे ये प्रूफ भी हो गया, रिसीव्ड मान लिया, इशूड नहीं माना, ठीक है जी। तो इन्होंने भी क्या माना, assumption डाला, ऐसे याद रहने वाली चीज तो है नहीं, ठीक है ना, वो चीज। हाँ जी, आंसर अलग आ जाए, पर ये है कि इंस्टीट्यूट को पता लगता है कि हाँ भाई हमारे से क्वेश्चन में गलती हुई है, ठीक है ना, वो चीज। चलिए अगला, a dividend of 3,80,000 paid direct to bank but not recorded in the cash flow। इसका क्या मतलब है? डिविडेंड मिला है, पेड का मतलब वही बोल रहा हूं मैं, मतलब तुम्हारा पासबुक बढ़ गया और कैश बुक में डाला नहीं, तो बीआरएस है एडजस्टेड कैश बुक? ना ना, एंट्री दिख तो रही है, दिख तो रही है एंट्री की, भाई साहब दिख तो रहा है कि पासबुक में है, अपना बैलेंस ही बढ़ा लो, तो एंट्री क्या डलेगी? कैश टू डिविडेंड इनकम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम। तो मैंने डाली नहीं यार इधर, एक पहली क्या थी, बाय ट्रेड रिसीवेबल, कितने का चेक था, और अभी क्या डाली, टू डिविडेंड, कितना अमाउंट था? 10,000। अच्छा 4610, क्लियर है? बैंक इंटरेस्ट
and charges amounted to 4200 has been charged in the bank statement. Bank statement मतलब but not entered in adjusted cash book. क्या एंट्री डलेगी? बैंक चार्जेस टू बैंक. तो बाय कितना अमाउंट है? 4200. क्लियर है बच्चे? लास्ट में 2 पॉइंट है. नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक. ठीक है भाई, किसी चीज की एंट्री नहीं डली हुई. फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन. सर ये क्या होता है बेटे? अलग अलग चीजें होती है, हर चीज के बारे में कुछ खर्चा है कि इनकम है देखते हैं. ऑफ 10,000 पेड वाया बैंकर्स ऑर्डर इन नेम. तो बेटा हर जगह ना पेड मतलब ये अगर तुम लैंग्वेज समझोगे ना, ट्रेड है तो तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड है और ये आपका क्या है? एक्सपेंस. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा पेड की जगह डिपॉजिटेड डाल दें. मैं अगर बोलूं पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो तुम बोलोगे डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. समझ रहे हो? वो जनरल सिर्फ उसमें था. ठीक है, तो भाई साहब क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा खर्चा है और इसको कहाँ रिकॉर्ड नहीं करा हुआ? पासबुक में से निकल चुका है. तो मेरी पासबुक तो कम हो ही रखी है. कैश बुक को कम करना है. DRS एडजस्टेड कैश बुक. एडजस्टेड कैश बुक एंट्री क्या डलेगी? ट्रेड सब्सक्रिप्शन टू बैंक. बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10. बेटा एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आता है 10 नंबर का. समझ रहे हो? तो तुम्हारे तैयार है 10 नंबर. A check of for 27,000 drawn by B Philip. सर हमारा जो क्लाइंट है उसका नाम क्या बताओ? ए फिलिप. लेकिन ये चेक ड्रॉन का मतलब क्या होता है? इशू. किसने इशू करा? हैज बीन चार्ज्ड टू. यानी कि कोई बी फिलिप करके एक दूसरा इंसान था, उसने चेक इशू करा, बट बैंक ने क्या कर दिया? ए फिलिप के अकाउंट से कम कर. तो इसका मतलब मेरी पासबुक गलत है, तो मैं अपनी कैश बुक भी गलत कर दूं. मैं इसको सिर्फ BRS में रखूंगा, वो अपने आप ठीक करवाऊंगा फिर. तो टेक्निकली हुआ क्या है? मेरी पासबुक को कम कर दिया, कैश बुक को क्या कर दूंगा? कितने से? -27. बताइए क्लियर है? मैंने 7 पॉइंट को डाल दिया कि किसने कहाँ जाना था. 7 हो गए हमारे. 1 2 3 4 5 6. डिपॉजिट भी होती तो हाँ डिपॉजिट होता तो, क्योंकि अगर पासबुक में मिस्टेक है तो दोस्त गलती से पासबुक में 5 करोड़ आ गए तो मैं भी अपनी कैश बुक को छोड़ना 5 करोड़ से बड़ा. मैं उनको बता दूंगा कि भाई ये गलती से आ गए या हटा दो. हालांकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं. समझ लो, रियलिटी में तो तुम बैंक अकाउंट बंद करोगे, विड्रॉ करके फटाफट. ठीक है जी. अब आपने क्या करना है, आप मुझे बताइए मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है कैश का? कितना आ रहा है बच्चे? 30641. ये अकाउंट हो गया हमारा. और यही बैलेंस कहाँ जाएगा? 306,410. और आपने प्लस और माइनस जो करा है, ये 2 को माइनस करा है. आप मुझे बता दीजिए आपका बैलेंस क्या आ गया? चेक कर लेते हैं बेटा. अच्छा 9241 प्लस ही आ रहा है, तो डेबिट है क्रेडिट बैलेंस बोलो? और ये वाला सर हम साइन में पंखे ले ही नहीं रहे. प्लस को प्लस ही रखा, माइनस को माइनस ही रखा. आइए आंसर. तो मैं ना इसका, हाँ इधर अगर बैलेंस आता ना, मान ले यहाँ पे आ जाता 10,000 या जो भी, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता. समझ रहे?
सर आंसर आया क्या हमारा 92410। इनका तो कुछ और आ रहा है भाई। मैडम कैलकुलेशन कैरी डाउन आया है 297410 हमारे हमें क्या लिखा है? नहीं एक बार कैलकुलेशन चेक करो। 3,80,000 तो उधर ही है। हाँ तो वो 73,000 है। हाँ 3,80,000 और यहाँ पे टोटल रुको एक बार check कीजिए। देखो लिखे तो ठीक है 4610 यस और बाकी तो 73 4200 और 10,000। अच्छा तो 10,000 नहीं लिया 10,000 लिया। अच्छा तो इसका बैलेंस बता दो एक बार। टू 97,410 आएगा। चेक कर लो एक बार। बुक में लिखा है हाँ, सर yes, sir. 297,410 और 297,410 में प्लस 6,30,000 माइनस 250 माइनस 27,000 कितना रहेगा? 654 650 41 65041 यही आ रहा था। यस सर बताइए क्लियर है? ये मैक्सिमम मतलब लेवल जाता है कि क्वेश्चन के अंदर आपका एडजस्टेड कैश बुक भी आ जाए। ठीक है जी तो डन है हमारी बात और डाउट लेने हैं बस। मैंने डाउट निकाले हुए हैं एक दो ही पॉइंट के होंगे शायद से कोई ऐसा मेजर नहीं होगा लेकिन मुझे एक क्वेश्चन कराना है बेटा उसके बाद आपके जो भी डाउट है वो डाउट ले लूंगा मैं। ठीक है और वो एक क्वेश्चन कौन सा है इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है इसमें मतलब सोच अलग लगेगी थोड़ी सी तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। आइए द फॉलोइंग आर द कैश बुक एंड द पासबुक। सर ये तो हमें ऐसे दिया हुआ है तो क्या आपको डिफरेंसेस दिए हुए हैं? मतलब क्या कह रहे हैं रिकंसाइल करते हैं यानी कि प्रैक्टिकली जो ऑफिस में होता है ना दोनों स्टेटमेंट दे दी कह रहे अपने आप दिमाग लगा के बीआरएस में लेकिन डेटा को एनालाइज कर। The following are the cash book and passbook for the month of March and सर पीरियड तो सेम होना चाहिए था पर वो क्या बोल रहा है कैश बुक कौन से पीरियड का बेटा और पासबुक कब की है? और बेटा अगर मार्च का है तो 1 मार्च 19 तो ये ओपनिंग हो गया और क्लोजिंग क्या हो गया 31 मार्च ही है ये 30th लिखा हुआ 31 मार्च। ठीक है तो ये ओपनिंग हो गया क्लोजिंग हो गया और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस पासबुक में कौन सा दिया हुआ है कितना बैलेंस है 3,65,000 का क्रेडिट बैलेंस और क्लोजिंग कितना है जी 30/4 81,600। उनको कौन से दिन का बैलेंस मैच करना है तो 31 मार्च का कैश बुक का बैलेंस बताओगे 3 लाख और पासबुक का बैलेंस तो समझ रहे हो पीरियड तो जो अलग है लेकिन 31 मार्च के तो दोनों स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा है तो मुझे इस दिन का बैलेंस मैच करना है कि भाई 31/3/19 को तो ये बैलेंस है और 31/3/19 का पासबुक का क्लियर है और ये जो डिफरेंस आ रहा है ये मुझे कहाँ रखना है क्या आपको डिफरेंस के पॉइंट निकाल के दिए मैं वो स्टेटमेंट में लॉजिक बिठाना पड़ेगा। ठीक है वो लॉजिक कैसे बैठेगा समझना। सर ये कैश बुक है तो हमें स्टेटमेंट को समझते हैं क्या मैं कह सकता हूँ अगर ये ब्रॉड डाउन है तो ये सारा क्या है बेटा और ये क्या हो गई
ठीक है। वहीं अगर ये डेबिट है पासबुक में तो उसका क्या मतलब है, पैसा कम हो गया, और इसका क्या मतलब है, डेबिट का मतलब। ऊपर दिखता है। और स्टेटमेंट अलग अलग मंथ की है, एक मार्च की और एक, तो पहली क्या दी हुई है 6, चलो 3 मार्च भी है, पहले हम रिसिप्ट साइड देख लेते हैं। चलो 6 मार्च को कितना बेटा आपको रिसीव हुआ है, कौन से महीने में, अप्रैल में दिख रहा है आपको, यही 3 लाख रुपए कहीं दिख रहा है अप्रैल में, क्या दिखना बनता था भाई, मार्च में मिला है, मार्च में ही दिख रहा होगा, ठीक तो है। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वो पॉइंट पकड़ूंगा जो मार्च में भी दिख रहा है, इसका मतलब वो चीज मार्च में तो रिकॉर्ड होगी और दूसरी पासबुक में रिकॉर्ड हुई नहीं होगी मार्च में। आप समझ रहे हो क्वेश्चन की इंटेंशन। अगला देखते हैं बेटा, ये 2 राम 65,000, इसका मतलब क्या है, मुझे चेक मिला है या दिया है, ऑब्वियसली मिला है, रिसिप्ट है, तो राम से 65,000 का चेक मिला है, इधर दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई सब मार्च में ही क्रेडिट हो गया होगा, समझ रहे हो। सिंगल से चेक मिला है 2,70,000 का, लिखा है इधर, बढ़िया है सर। गोयल से कितने का चेक मिला, गोयल से 25 मार्च को आपको मिला, लेकिन वो अप्रैल की पासबुक में दिख रहा है, इसका मतलब बताओगे, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिट। इसका मतलब तुमने मार्च के बैलेंस में कैश बुक तो बढ़ा दी, पासबुक नहीं बढ़ी। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि वो पासबुक अप्रैल की पासबुक में दिख रही है, तो 31 मार्च तक तो नहीं बढ़ी ना, तो मैं क्या कर दूंगा, कम करना। सर आपको कैसे पता लगा स्टार्टिंग बैलेंस क्या, बेटे पहले कौन सी बुक दी हुई है, तो आप देखोगे आंसर में स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, और मैंने कितना माइनस करा था अभी, 33,000, तो अभी ये जो लेस वाला है ना इसमें और आ जाएगा, तो एक तो हो गया 33,000। और क्या मिला है भाई साहब, पटेल से मिला है 65,000 का चेक, ये भी है। आप देखो ना, मार्च के आखिरी वाले चेक नहीं होते ना, मार्च में बढ़ जाते है ना, ऊपर वाले में तो दिन थे तो मार्च में ही आ गए होंगे, तो बेटा ये भी नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या हो गया, चेक रिसीव्ड बट नॉट, तो ये दोनों मिलके माइनस होंगे ना, क्लियर है बच्चे वाली बात। अब हम देखते हैं पेमेंट साइड, 2 लाख की पेमेंट करी है मैंने, तो आपको कहीं दिख रहा है सर, अगर पेमेंट करोगे तो डेबिट साइड पे दिखना चाहिए वैसे, तो इधर कहीं दिख रहा है 2 लाख, आप ऐसे ना इतना दिमाग मत हो, क्रेडिट भी देखूंगा, अरे भैया जब तुम पेमेंट कर रहे हो तो पासबुक की तो डेबिट साइड भी देखोगे, ये डेटा तो इरेलेवेंट है ना, टाइम बचता है बेटा ऐसे अगर आप डिटेल्ड करते हो बात। मोदी को 60,000 की पेमेंट करी है 7 मार्च, ये दिख रहा है सर, ये भी नहीं है सर। पाटिल को 30,000 की पेमेंट करी है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि उसी महीने में हो चुके होंगे ना, है ना। सुरेश को 40,000 की पेमेंट हुई है, रमेश को 24/3 को पेमेंट करी है जी हमने, और ये है इधर, इसका मतलब क्या है, चेक इशूड बट नॉट, चेक इशूड का मतलब हो गया कम हो गया बैलेंस, ये तो इधर ही है, तो मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, कितने रुपए भाई साहब, और बस ये तो कैरी डाउन है, तो आपके डिफरेंस निकल गए। अच्छा अब इसको आप रिवर्स अगर मैं बोलूँ वैसे, ठीक है चलो पहले मैं इतना बोल देता हूँ, आपका कैश बुक का बैलेंस आ गया बच्चे, ये आपके प्लस माइनस हो गए, और ये आपका क्या आ गया, पासबुक का, तो रिकनसाइल हो गई ना पूरी बात। सर अब आपके दिमाग में ना, मतलब हो गया क्वेश्चन डन है, अब जैसे ये बैंक चार्जेस है,
ठीक है, तो ये जो 200 रुपए मेरी पासबुक से कटे हैं, ये कौन से महीने में कटे हैं? इसको मैं ये मान लूं कि ये कैश बुक में डले नहीं है, ऐसा तो नहीं मान सकता ना, मतलब ऐसा दिमाग तो नहीं चलना चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन बेटा अगर यहाँ पे डला हुआ है तो ये भी तो है ना कि अप्रैल की कैश बुक में होगा ना, ये मैं ऐसा तो नहीं कह सकता ना सर यहाँ पे जो 200 है वो यहाँ का था, हमने कैश बुक में डाला नहीं हुआ, ऐसे कैसे? टाइम पीरियड अलग है ना बच्चा, समझ रहे हो? तो इसीलिए आपके यही वाले पॉइंट ही बनकर आएंगे, कैश बुक से इससे कंपेयर कर लोगे और ये आपका पूरा का पूरा डिफरेंस। बताइए, क्लियर एकदम? तो सर पूरा का पूरा आपका बीआरएस एकदम 100% डन है। एक भी क्वेश्चन में आपको अब मैक्सिमम 3-4 पॉइंट मुझे ऐसा लगता है जिसमें कहीं ना कहीं कोई पॉइंट में कंफ्यूजन होगी, बट ये पूरी फाइल आपके पास है बेटा, सारा का सारा पढ़ सकते हो। क्लियर है जी? तो चैप्टर समाप्त है जी आपका। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आज के लिए इतना रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर। नेक्स्ट क्लास हाँ सारे बच्चे ऐसा करो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, आराम से कर लो। मुझे पता है 3-4 पॉइंट में अटकोगे, वो कॉमन डाउट क्लास रख लो, ठीक है बच्चों? डाउट क्लास ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस सर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।